अगर आप DSSB, KGMU, SGPGI और नॉर्सेट 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो OBG की MCQs बिल्कुल भी मिस मत करना। फर्स्ट क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा हार्मोन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, एस्ट्रोजन, LH, प्रोजेस्टेरॉन या FSH। गाइस सबको पता होना चाहिए ओव्यूलेशन के लिए LH करता है और जबकि जो प्रेगनेंसी है उसके लिए कौन सा करता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या है, जो यूट्रस की लाइनिंग है और जो प्रेगनेंसी है उसको सपोर्ट करके रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल फीटल हार्ट रेट रेंज। गाइस रेंजेस में पूछा है और ऑलवेज ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, 100 to 120, 110 to 160, 120 to 180 या 90 to 110। सो गाइस अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ पे 120 भी आता है, ठीक है, तो आप मैक्सिमम से चलोगे मिनिमम से चलोगे, क्या है। सो गाइज इसका जो आंसर रहेगा दैट इज 110 to 160। यहाँ पे समटाइम 120 to 160 भी दिया होता है, अगर 110 मेंशन नहीं है तो आप उसको भी आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जो फीटस है वो कहीं और ग्रो होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो कौन सा मोस्ट कॉमन साइट रहती है, ओवरी, एब्डोमेन, एम्फल ऑफ द फैलोपियन ट्यूब या इस्थमस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। सो गाइज याद रखना फैलोपियन ट्यूब में मोस्ट कॉमन साइट रहती है और उसमें भी जो एम्फुला पार्ट होता है जो कि सबसे वाइडेस्ट पार्ट है उसमें क्या हो जाती है, इम्प्लांटेशन, जिसकी वजह से वहां पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज ऑफ लेबर। गाइस सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में सबको पता होना चाहिए जो बेबी है वो डिलीवर कर जाता है। सो गाइस कौन सी पोजीशन इसमें बेस्ट रहेगी, सुपाइन, लेटरल, स्क्वेटिंग या फिर सेमी फाउलर पोजीशन। सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या हो जाता है, बेबी डिलीवर होता है, तो स्क्वेटिंग पोजीशन से क्या होगा, जो पेल्विस है जिसकी वजह से जो बेबी है वो और नीचे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the most important nursing action after rupture of membrane। guys membrane rupture जब हो जाती है उसके बाद क्या करना चाहिए, start oxytocin, चेक फीटल हार्ट रेट, कॉल द डॉक्टर या एडमिनिस्टर IV फ्लूइड। सो गाइज कभी भी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या चेक करनी है, फीटल हार्ट रेट। आपको देखना है कि बच्चे की जो हार्ट रेट है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। सो गाइस सबको पता होना चाहिए प्रेगनेंसी में जो टेटनस की है वो दी जाती है, बट उसके साथ और भी हम दे सकते हैं, बट एक है जो बिल्कुल क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कौन सी है, हेपेटाइटिस बी, टेटनस, रूबेला या इन्फ्लुएंजा। सो गाइज इस केस में अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, आपको अगर ये डाउट है कि सिर्फ टेटनस की ही देते हैं, तो गाइज टेटनस के अलावा अगर मदर हेपेटाइटिस पॉजिटिव है या कुछ भी है तो उसको हम दे देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे जो रूबेला वैक्सीन है उसको हम बिल्कुल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है वो प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइन इज अ प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। गाइज आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में पॉजिटिव साइन, प्रेजम्पटिव साइन और प्रोबेबल साइन आते हैं। सो गाइज यहाँ पे एमन्योरिया, नोजिया, चैडविक साइन, क्विकनिंग। सो यहाँ पे जो चैडविक साइन है दैट इज द प्रोबेबल साइन। गाइज चैडविक साइन में क्या होता है, जो वजाइना है, सर्विक्स है, उसकी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंडीशन प्रेजेंट विद द पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर गाइस सबको पता होना चाहिए आफ्टर 28 वीक्स से लेके 37 वीक्स या 40 वीक्स तक चलता है। सो उस केस में अगर किसी को पेनलेस वजाइनल ब्लीडिंग है, गाइस ये जो पेनलेस लिखा है इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है। पेनफुल होता तो वहां पे अब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, यहाँ पे पेनलेस ब्लीडिंग है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका आंसर, प्लेसेंटा प्रीविया। इट मीन्स जो बेबी का अंगेजिंग जो होना चाहिए, मतलब बेबी हेड होना चाहिए या बटक्स होने चाहिए, बट उससे पहले क्या है गाइज वहां पे प्लेसेंटा ऑक्युपाइड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ ऑफन शुड फंडल हाइट बी मेजर ड्यूरिंग एंटीनेटल विजिट। एंटीनेटल विजिट में हमें कितनी बार फंडल हाइट मेजर करनी चाहिए, एवरी वीक, एवरी 4th वीक टिल 28 वीक्स, एवरी 2 वीक्स फ्रॉम 8 वीक्स या ओनली इन द थर्ड ट्राइमेस्टर। सो गाइज ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो आपको याद रखना एवरी 4 वीक्स टिल 28 वीक्स। इसका मतलब क्या हुआ, हर चौथे हफ्ते 28 वीक्स तक हमें क्या करना है, उसको मेजर करते रहना है, ठीक है गाइज। लास्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट रिलायबल मेथड टू कंफर्म द प्रेगनेंसी। सबसे एक्यूरेट रिलायबल मेथड कौन सा है, यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड या मिस पीरियड। गाइज इसका आंसर आप मेरे को कमेंट में जरूर करना एंड कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग।